नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम ऋषिका खरे जो दिल्ली से हैं इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। ऋषिका खरे जो दिल्ली से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 8 फरवरी सन 1998। इनकी जन्म की तारीख के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 8, इनका भाग्यांक आया है 1 और इनका स्पेशल अंक आया है 4। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में एक योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह योग 4, 9 और 2 के सहयोग से बन रहा है। 4 यानी कि राहु, 9 यानी कि मंगल और 2 यानी कि चंद्रमा। राहु, मंगल और चंद्र मिलकर के इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि ऋषिका जी मेंटल ग्रोथ इनका बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार मेंटल ग्रोथ है। इनका मानसिक विकास ज़बरदस्त है, इनका दिमाग अत्यधिक तेज है और इनकी याददाश्त भी बहुत ही ज़बरदस्त है और इनमें कोई ना कोई तकनीकी योग्यता अवश्य ही होगी। अब इनके मनी सेक्टर की बात कर ली जाए तो इट्स गुड, अच्छा है, ये अच्छा खासा पैसा कमाएंगी। इनके अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो इन्हें हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं लेटर एज में। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इससे बचने को उपाय वीडियो में आगे बताया जाएगा। इनके रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप में इन्हें डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, कोई पैसे ले ले और इन्हें पैसे वापस ही ना करे। वह धोखा हेल्थ में हो सकता है, अचानक से हेल्थ में कोई मेजर इश्यूज़ आ जाएं। वह धोखा अपनों से हो सकता है, वह धोखा कारोबार में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार के धोखे प्राप्त होंगे या धोखा प्राप्त ही होगा। धोखा प्राप्त होने की संभावना है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे बचने का उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपकी जो लाइफ है उसमें बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि आपके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह बैलेंस जीवन में कैसे आएगा इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मूलांक 8 है, अतः आप शनि यानी कि सैटर्न से गवर्न होती हैं। आप बहुत मेहनती हैं, आपका अपना स्वयं का मकान होगा, आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी। आपको गुस्सा बहुत आता है, आपके जीवन में स्ट्रगल बहुत है, खासकर 30 वर्ष की उम्र तक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा। उसके बाद स्ट्रगल में थोड़ी कमी आएगी, पर स्ट्रगल तो पूरे जीवन में आपके रहेगा। आपके कार्य देर से होंगे पर होंगे अवश्य। कह सकते हैं कि आपके जीवन में डिले बट नॉट डिनायल वाली स्थिति है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कार्य ना हो, सभी होंगे, बस थोड़ा विलंब से होंगे। आपको कभी भी धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी मोलभाव नहीं करना चाहिए।
खासकर छोटे दुकानदारों से, रेहड़ी वालों से, रिक्शा वालों से। आपको अपने जूनियर और छोटों की मदद करनी चाहिए। आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। आपको कभी भी शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे में पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको काफ़ी नुकसान होगा। आप बहुत हठी हैं यानी ज़िद्दी हैं। जो कह दिया तो कह दिया, फिक्स आइडिया के साथ जीती हैं। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। ओपिनियन चेंज नहीं करती हैं। आपको समझना और समझाना दोनों बहुत ही मुश्किल है। आप लोगों में घुल मिल जाती हैं। आप में एनर्जी बढ़ जाती है। जैसा इंसान होता है आप वैसी ही बात करती हैं, ज़्यादा बोलती हैं। आपकी जॉब अच्छी रहेगी। आप में ऊर्जा ज़्यादा है, ईगो भी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी आप हीन भावना की शिकार हो जाती हैं। आप एक बहुत ही अच्छी टीम लीडर हैं। कभी कभी आप अव्यावहारिक हो जाती हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज भी हैं। आप संसार से थोड़ा सा अलग थलग रहती हैं। आप काम नहीं करना चाहती हैं। आपको हर समय मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। आपको मोह छोड़ना चाहिए। आप कम्युनिकेटिव हैं, अर्थात आप अपनी बात लोगों तक बहुत ही अच्छे से पहुंचा पाती हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और मिल गया। उसके लिए आपको पर्याप्त मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगी, प्रयास करेंगी तो आपको गवर्नमेंट जॉब 100% मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। आप में एक बहुत ही ख़ास बात है, आप लोगों के इरादे भांप लेती हैं। आप बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हैं। आप बहुत ज़्यादा कल्पनाशील हैं। और आप में एक ख़ास बात यह है कि आप किसी भी काम को उसके अंजाम तक ले जाती हैं, अर्थात किसी भी काम को फिनिश करती हैं। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास की पावर है। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। इसको ऐसे समझें कि आप कहीं घूमने जाने वाली हैं अपनी गाड़ी से, अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊं, कहीं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से जाएंगी तो 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। इंट्यूशन ईश्वर के द्वारा आपको दिया गया एक विशेष आशीर्वाद है। आप अपने इंट्यूशन का जितना ज़्यादा पालन करेंगी उतना ही लाभ में रहेंगी। आप अपने इंट्यूशन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करती, इसीलिए आपके साथ धोखे हो जाते हैं। आप में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं और आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा है। आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करती हैं, बहुत सोच विचार कर खर्च करती हैं। अब अगर आपके करियर के संबंध में बात की जाए तो पहला सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस। तो ऋषिका जी आपको बिजनेस से ज़्यादा लाभ होगा। आप एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस करें, लोहे से संबंधित कार्य, किसी प्रकार की फैक्ट्री, लेदर से संबंधित कार्य, शूज़, सीए संबंधी कार्य, लॉ, मशीनरी, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस प्रकार के कोई भी कार्य करेंगी तो आपको लाभ होगा। इवन बिजनेस आपके परिवार के कोई सदस्य भी इन क्षेत्रों में आपके नाम से करेंगे तो भी लाभ होगा। अब आपके लकी नंबर की बात की जाए तो वह हैं 6 और 5 तारीखों में। ऐसा समझें कि 6, 15 और 24 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, यह तारीखें आपके लिए विशेष लकी हैं। किन्हीं विशेष कार्यों को कोशिश करें कि इन्हीं तारीखों में करें, ज़्यादा लाभ होगा। आपके लिए जो लकी कलर है वह है वाइट और ग्रीन। आपके लिए जो बैड नंबर है, ख़राब नंबर है, दुश्मन नंबर है, एनिमी नंबर हैं, वह हैं 1, 2,
9, 4 और 8। इनको तारीखों में समझें तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 2, 11, 20 और 29 तारीख, 9, 18 और 27 तारीख, 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख। यह तारीखें आपके लिए अनलकी हैं। विशेष कार्यों को इन तारीखों में अवॉइड कर सकें तो करने की कोशिश करें। आपके लिए जो दुश्मन कलर है, बैड कलर है, ख़राब कलर है, वह है ब्लैक और रेड। अतः ब्लैक और रेड पहनने से बचें, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने, अन्यथा आपको काफ़ी नुकसान होगा। हालांकि आपको ब्लैक कलर तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा और रेड भी पसंद होगा, क्योंकि यह आपका अपोजिट कलर है और आप जानती हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट करता है, इसलिए यह कलर आपको अट्रैक्ट करता है, लेकिन आपके लिए नुकसानदायक है। अतः ब्लैक कलर तो बिल्कुल ना पहने और रेड को भी अवॉइड कर सकें तो करें, अपर बॉडी में ना पहने। अब सवाल उठता है आपके नाम की स्पेलिंग का, तो आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। भाई लिखा रहने दें, सभी की लिखी होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह नाम की स्पेलिंग आपको हर जगह चेंज नहीं करनी। ना तो आपको उसे किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना पैन कार्ड में चेंज करना है, ना आधार कार्ड में चेंज करना है, ना पासपोर्ट में चेंज करना है, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है। तो आपको करना क्या होगा, अपनी नाम की स्पेलिंग में एक आध दो लेटर्स जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और आपके नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। वह कैसे करेंगे, उसके लिए मेरे चैनल में जाएं, व्यू चैनल या विजिट चैनल से चैनल के अंदर प्रवेश करें, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उससे जब आप चेक करेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि मेरे नाम की स्पेलिंग चेंज होगी और 100% चेंज होगी। आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करें। जैसे ही नाम की स्पेलिंग चेंज करेंगे, 1 साल के अंदर उसके प्रभाव आपको स्वयं काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगेंगे। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली और उसके बाद आराम से घर बैठ गई, आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसे रन करना पड़ेगा, तभी लाभ होगा। वह कैसे करेंगी, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उसे देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए प्रॉपर वे में अपने नाम की नई स्पेलिंग को रन करें, उसका प्रचार और प्रसार करें। जैसे ही प्रॉपर वे में आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा, 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है। अब आपको कुछ विशेष सलाह दी जा रही है। आप शनिवार यानी कि सैटरडे को किसी गरीब मजदूर को किसी काली वस्तु का दान करें। वह काली वस्तु कोई काला कपड़ा हो सकता है, टॉवेल हो सकती है, रुमाल हो सकता है, मिठाई हो सकती है या अन्य कोई भी काले रंग की वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है। वैसे प्रतिवर्ष कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, हर महीने कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, और आपके जैसे अंक बोल रहे हैं तो अगर आप हर सप्ताह कर सकें तो वेल एंड गुड। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप कृपा करके गरीबों से, मजदूरों से मोल भाव बिल्कुल ना करें। जितना ज़्यादा संभव हो सके उनकी मदद करें, आपको विशेष लाभ होगा। अब मैंने आपको बताया था कि हेल्थ में आपको कुछ प्रॉब्लम है और रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, मिलने की संभावना है, तो उससे बचने का उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। इन दोनों से बचने के लिए आपको गायत्री मंत्र का पाठ करना है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना तो माला लेकर गिनती करनी है, ना उंगलियों में गिनती करनी है, और ना ही आपको मन ही मन गायत्री मंत्र की गिनती करनी है। 1 2 3 4 बार जितने बार इच्छा हो पढ़ें। प्रतिदिन अलग अलग संख्या में भी पढ़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और काम करना है आपको, बाज़ार में गायत्री यंत्र मिलता है, उसे खरीद लें और उसे खरीद करके पहन लें। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हेल्थ में और रिलेशनशिप में आने वाली सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी या मिनिमाइज़ हो जाएंगी। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है, आप प्रतिदिन मस्तिष्क में केसर का तिलक करें और अगर दूध पीती हो तो दूध में थोड़ा सा हल्दी डालकर दूध पिया करें।
साथ ही आपके लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करें, यानी कि यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। जैसे ही आप अपने जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन में धनागमन बढ़ जाएगा, प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी, जीवन के हर एंगल का आपको आनंद आने लगेगा और जीवन स्मूथ चलने लगेगा, लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, संतुलन आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के कपड़े पहने, खासकर अपर बॉडी में हरे रंग के कपड़े पहने, एक हरे रंग का पर्स रखें, एक हरे रंग का रुमाल रखें, जिस कमरे में आप रह रही हो संभव हो तो हरे रंग का पेंट करवा लें, हरे रंग का पिलो कवर, हरे रंग की बेडशीट, हरे रंग का कर्टेंस और हरे रंग का टेबल क्लॉथ यूज़ करें। और सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे ही आपके जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कुछ ही महीनों में, लगभग 1 साल में आपके जीवन में धीरे धीरे बैलेंस आने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल यानी कि स्टील की चेन हो और वह चेन ड्यूअल कलर की होनी चाहिए, 2 कलर की होनी चाहिए, गोल्डन और सिल्वर। गोल्डन और सिल्वर कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। आपने अपने शादी के संबंध में पूछा था, तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि 2025 और 2026 दोनों में आपके विवाह के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। 2025 और 2026 में ही आपका विवाह हो जाएगा। अगर आप इस समय ना करना चाहें तो फिर आपका विवाह 2028 में होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम लिखें। एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ मतलब जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हो वह तारीख और अपना नाम लिखें। आप वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें, आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।